ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। कौन से शब्द होते हैं जिससे मनुष्य का उद्धार हो जाता है? पूछते हैं सब लोग कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिससे मनुष्य का उद्धार हो सकता है। तो वो शब्द किसके होते हैं? सतगुरु के। सतगुरु के चरणों में सिर नवाकर अर्थात उनकी शरण में रहने एवं भगवत नाम का उच्चारण व जप करते रहने से प्राणी दुस्तर संसार को पार हो जाता है। बता रहे, अगर गुरु की शरण मिल जाए और उनके बताने पर जो नाम जाप गुरु बताते, जैसे हमारे गुरु ने कौन सा जाप बताया? हरिओम का जाप। हरिओम हरिओम कहते रहो, महामंत्र है ये, जपा कर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये हरिओम का जो मंत्र है वही तत्व सत्य है। 17वें अध्याय में गीता में भगवान ने बताया, ओम तत्सत। ओम से ही सृष्टि बनी हुई है, उसी का ही तत्व है, अब वो तत्व ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। तो इसी का जाप करते करते जो गुरु ने हमारे पद्धति बनाई हरिओम, जो जाप करते करते इंसान के अंदर उद्धार हो जाता। मतलब उसका जब मन इधर रम जाता भगवान की ओर, तो दूसरी तरफ जब जाता ही नहीं है तो उधर से उसका जौन है विचार हट जाता। विचार जब हट जाने से क्या होता है, मन जब भगवान में लीन हो जाता है तो उसकी गति बिल्कुल हल्की फूल की तरह हो जाती है। अब फूल की तरह हो जाने पर उसको तरने में कोई कठिनाई, भी फूल डाल दो नदी में भी तो कैसे पार हो जाता है। ऐसे हमारा जीवन भी गुरु के चरणों में सिर झुकाने से, उनके वचनों पर चलने से, जीवन में उनका आचरण लाने से हमारा जीवन कैसे बन जाता है? फूल की तरह हल्का। तो इसलिए संसार सागर से पार हो जाता है प्राणी उच्चारण करते हुए। बस ये है अपनी आदत में हमको ऐसे लाना। कर अठई पहर समाधि, सिख सतगुरु से उस्तादी। गुरु हमारा उस्तादों का उस्ताद है। वो हमको सिखाता है कि हमको 8 पहर की समाधि करनी है। उसका जो भगवान का भक्त होता है उसका उठना भी भगवान के लिए ही होता है, और सोना भी एक समाधि है। खाना भी उसका एक भजन है कि भगवान हम खाना खा रहे हैं, इससे हमसे जो शक्ति मिलेगी, जो फुर्ती मिलेगी, जो तुष्टि मिलेगी, तृप्ति, वो सब किसके लिए? तुम्हारे लिए भगवान। अब हमारा जीवन कैसे है? प्रभु आपके लिए, आपके अलावा दूसरा और मेरा कोई कार्य नहीं है। तो कहते उसका सब कार्य, सोना उठना बैठना चलना फिरना सब जाप ही बन जाता है। हर समय भगवान का उसको ध्यान विचार बना रहता है। जैसे गुरु कहते थे, देखो अपने शरीर के लिए तुम जाप करते हो कहीं, लेकिन अपना ध्यान बना रहता है। हम खाने का, पीने का, सोने का, आराम करने का, कितना इंसान उसका स्वभाव है अपने का ध्यान वो रख ही लेता है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि परमात्मा में रम जाती है, लग जाती है, तो उसका स्वभाव ऐसे बन जाता है कि उसको भगवान के नाम में ही इतना रस आने लगता है, इतना तृप्ति आने लगती, आनंद आने लगता है, तो उसको फिर कोई कठिनाई नहीं होती। उच्चारण करते करते उसका जौन है, भगवान ने कहा, उसका मन बिल्कुल तरने लगता है। प्रभु मुद्रिका लीन मुख माई, जलद नांगे अचरज नाही। जो हनुमान जी जे थे वही राम नाम की मुद्रिका अपने मुख में रख ली, भगवान का नाम अपने मुंह में रख लिया। उसी का जाप करते करते वो समुद्र को लांग गए। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम कैसे क्या कर सकता है। ऐसे ही भगवान हमको बता रहे कि दुस्तर संसार जिनके लिए, जिनको भगवान का जाप करना नहीं पसंद है, और जो इसको अपनी पसंदी बना लेते हैं, अपना आचरण बना लेते, अपना स्वभाव बना लेते, तो उनको इससे तरने में कोई परेशानी नहीं होती। कैसे? वो तो भगवान की गोद में चलते हैं ना, वो तो भगवान की उंगली पकड़ के चलते हैं ना। भगवान ने कहा, जब उंगली पकड़ के कोई चलता है तो ऐसे कुदा देता कोई, अगर तुमसे ताकतवर हो तो। ऐसे भगवान हमको गोद में उठा करके ये संसार सागर को ऐसे पार करा देते हैं जैसे गाय के खुर के बराबर। ऐसे गाय का जैसे खुर होता है, उसमें पानी भरा हो, तुम्हें पार करने में कोई कठिनाई होगी। ऐसे ये संसार समुद्र जो है ऐसे पार कर लेता है भगवान का प्यारा, जो गुरु के चरण में अपना सिर को नवाता है, भगवान के शब्दों पर अपना विचार करता है, आचरण में लाता है, तो उसकी मुक्ति जो है सहज ही हो जाती है। यहाँ पर वैकुंठ
अकुंठित मति वाले अवस्था का है। वैकुंठ माने जिसकी मति में कोई कुंठा नहीं बचती, कोई कुंठा नहीं रहती, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। ऐसा मन बन जाता है बिल्कुल निर्मल। जैसे गंगा होती है, वो जिंदे को भी तारती है, मुर्दे को भी तार देती है। कोई नहा धोकर साफ सुथरा नहाए तब भी उसको निर्मल करती है, और कोई गंदा ही उसमें कूद पड़े तो उसको भी निर्मल कर देती है। ऐसे ही भगवान का जो भक्त होता है उसकी बुद्धि ऐसी बन जाती है तो उसको सहज ही परमात्मा की शरण प्राप्त हो जाती है, और अमरलोक की प्राप्ति, जीवन मुक्ति के फल की उपलब्धि हो जाती है। अमरलोक माने क्या है? जीवन में कैसे जीवन जीता है वो, जैसे मुक्त जीवन होता है, कोई बंधन नहीं, कोई चिंता नहीं। जैसे एक ट्रस्टी होता है, वो सारा काम करता है आश्रम का, लेकिन उसका जीवन बिल्कुल आश्रम से कुछ भी लेना देना नहीं, वो नौकरी समझ के अपने कार्य को करता। जैसे बैंक का कैशियर होता है, कितना रुपया होने पर भी उनको एक भी अपने रुपये को नहीं मानता। ऐसे ही भगवान का जो भक्त होता है, गुरु का जो प्यारा होता है, उसको ऐसे ही बिल्कुल मुक्ति रहती। उसको लगता है सब भगवान का है, मैं तो भगवान के कार्य में रत हूँ, भगवान की बड़ी हमारे ऊपर कृपा है भगवान की, इसलिए हमको ये कार्य सब भगवान ने दिए हुए, भगवान की शक्ति से हो रहा, अब भगवान ही कर रहा है। ऐसे जो उसको मन में विचार आने लगता है तो कहते वही जीवन मुक्ति है। और उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों मंगलमय पुरुषार्थ हस्तगत हो जाते हैं। कहते ये जो चार प्रकार के होते, धर्म, धर्म सच्चा धर्म मनुष्य का क्या है? भगवान की प्राप्ति, तो वो भगवान की ओर जुड़ जाता। अर्थ माने जीवन में हम आए हैं तो ये जो संसार की चीजें जोड़ने के लिए आए हैं नहीं, अपने राम नाम की कमाई करने के लिए आए। रही मन बोधन जोरिए जो आगे को होए, तो उसका अर्थ भी सिद्ध होता। काम माने उसका काम भी, कामनाएं कैसी होती हैं? भगवान से मिल जाने की। राम कहत रामी रहा तो आप विसर्जन होए, तो सुमिरन कहिए सोए। ऐसी उसकी कामना कैसी होती? भगवान से मिल जाने की, भगवान में ही रम जाने की, और विचार नहीं रहता। मोक्ष माने कोई इच्छा उसकी नहीं बचती, वो निरीच्छा हो जाता है। अब भगवान ने कहा भी निरीच्छा वाला सबके गले का हार होता, तो भगवान क्यों ना उसको अपने गले में पहने? भगवान ने कहा, इसलिए वो उसके अंदर कोई मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती। ये चारों मंगलमय पुरुषार्थ हस्तगत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हार जाते हैं, क्योंकि ये भगवान से मिलकर के जब एक हो जाता तो उसको इनकी भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रभु के तो सभी वस्तुओं के भंडार भरे हैं, फिर उसके भक्त की क्या नहीं मिलेगा? ऐसे बता रहे भगवान कि देखो भगवान के वहां तो सब कुछ भरा हुआ है, वो क्या अपने भक्तों को नहीं देगा? बाप के पास सब कुछ हो तो क्या वो बेटे को नहीं देगा? जरूर देगा, बेटे को जरूर देगा, क्योंकि बाप की कमाई पर पूरा अधिकार बेटे का होता है। ऐसे परमपिता परमात्मा पर भगवान अपने के भक्तों का अधिकार होता है। वो मांगते नहीं, लेकिन भगवान सब देने को मजबूर है। क्योंकि देखो सुदामा ने कुछ नहीं भगवान से मांगा था, लेकिन भगवान की भक्ति करते रहे, भगवान पर ही न्यौछावर होते रहे। भले को उन्होंने अपनी गलती के कारण उनको निर्भरता मिली थी, लेकिन फिर भी भगवान ने वो नहीं देखा, बस इतना देखा कि हमारा भक्त हमारी शरण में आया हुआ है, तो भगवान ने उनको क्या से क्या नहीं दे दिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं देखो भगवान का ही सब कुछ है, और भगवान के पास कोई चीज की कमी नहीं, उनके तो सारे भंडारे भरे हुए, तो भगवान के अपने भक्तों को नहीं देगा। जो तेज स्वरूप है, जिसकी स्वरूप ज्योति अपार है, उसी सृष्टिकर्ता प्रभु के स्वरूप में सदगुरु चरणों में मस्तक रखकर तथा भगवत नाम चिंतन करने से ही ये अनुरक्ति हुए हो जाती है। अनुरक्ति माने संसार से बिल्कुल ही वो छूट जाते हैं, उनको कोई भी संसार में कुछ भी चाहना नहीं रहती है। जैसे कैसे? जैसे हाथ में तेल लगा लेने से कटहल नहीं चिपकता है, ऐसे ही भगवान के नाम जाप करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान की भक्ति करने से संसार की आसक्तियां सब खत्म हो जाती हैं, वो परमात्मा में ही मिलकर के एक हो जाते हैं। जो सतगुरु शब्दों में मन लगा कर रहा है, उसका हृदय सतगुरु शब्दों में वेदा गया है, और जो उन शब्दों के द्वारा परमात्मा के भजन में लगता है, वही जन अहंकार आदि वक्रता को त्याग कर सरल स्वभाव बनाता है। कहते कैसे? जब परमात्मा की नाम जाप करता है, भगवान का स्मरण भजन करता है,
तो सतगुरु क्या करते, उसके हृदय को शब्दों से भेद देते, फिर उसके हृदय में परमात्मा ही परमात्मा विद्यमान हो जाता है। अब उस शब्दों के द्वारा परमात्मा के भजन में वो लगता है। जब वही शब्द उसके अंदर गूंजा करते हैं, वही भर जाता है, तो हर समय परमात्मा का ही भजन में वो रमा करता है। और यही वही अहंकार के द्वारा उसका अहंकार सारा धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाता है। वही जन अहंकार आदि वक्रता को त्याग के सरल स्वभाव बनाता है। उसके हृदय पर शब्द की ऐसी मार्मिक चोट लगती है कि वो अपने तन मन आदि सभी को भूल जाता है और अपनी आत्मा के मूल परम ब्रह्म को अभेद रूप से जान के जीवन मुक्ति होके जीते जी ही वो मुक्त हो जाता है। कैसे? क्योंकि सतगुरु के ही शब्दों में ऐसी शक्ति है। भजन भी गाते हैं सब लोग कि गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। गुरु के ज्ञान में इतनी शक्ति है, वो सुनते 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 हमारा जो है हृदय बिल्कुल ही शुद्ध हो जाता, निर्मल हो जाता। जैसे कपड़ा कितना भी गंदा हो, जब उसको धोते ही रहोगे धोते ही रहोगे धोते ही रहोगे तो वो साफ जरूर हो जाएगा। हाँ, साफ क्यों नहीं होता है? एक बार धुला, उठाकर फिर उसको गंदे में डाल दिया तो वो नहीं साफ होगा। लेकिन अगर धुला है तो धुलते ही रहते हो बार बार, ऐसे ही संतों के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। जितना जितना हम भगवान की ओर मुड़ते हैं, जितना जितना भगवान में हम रमते हैं, लगते हैं, उतने हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। दर्पण की तरह दर्पण क्या होता है? हमारी सारी कमियों को दिखाकर हमसे धुलवा देता है। ऐसे ही सत्संग क्या होता है? हमारे हृदय को दर्पण बना देता है, हृदय के अंतःकरण को दर्पण बना देता है। अब हमको अपनी कमियां दिखने लगती हैं तो हम धुल भी डालते हैं उनको, धीरे धीरे अपने स्वभाव संस्कार को हम बदल लेते हैं। और इसी के लिए सत्संग मिलता है, अपने स्वभाव संस्कार को बदलने के लिए। सत्संग का यही फल है कि हमारे अंदर परिवर्तन हो जाता है, भक्ति भाव से हमारा हृदय भर जाता है, परमात्मा को पा करके हमारा आनंद से ओतप्रोत हो जाता है हृदय। तो फिर एक परमात्मा के अलावा दूसरा हमको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बता रहे कि ऐसे सतगुरु के ही शब्द होते हैं जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन